अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो आज हम एक्सरसाइज 6.1 का ये 14 क्वेश्चन कर रहे हैं और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको 2024 के उत्तराखंड के बोर्ड के पेपर में ये सवाल तो ज़रूर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखा है? एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की तरह से क्या हो रही है? गिर रही है। मतलब एक पाइप के अंदर रेत है और वो ज़मीन पर क्या हो रही है? गिर रही है। गिरती हुई रेत क्या कर रही है? जमीन पर एक ऐसा शंकु बना देती है। क्या है? जब रेत हम गिरा रहे हैं तो वो कैसा बन रहा है? शंकु बन रहा है। इस तरह की एक ढेरी टाइप मान लो हो जाता। ये आपका क्या हो गया? शंकु। तो एक बात समझ में आ गई, इसमें जो सवाल इस्तेमाल होगा शंकु का आयतन यूज होगा। क्या आयतन यूज होगा? कि ऐसी पाइप से जब रेत गिरी तो उसने ऐसी ढेरी बना दी शंकु आकार, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या क्या है? छठा भाग है। मान लो अगर ऊंचाई h है तो त्रिज्या r/6 हो जाएगी, छठा भाग है। ठीक, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? मतलब जो शंकु की ऊंचाई बढ़ती जा रही है वो किस दर से बढ़ रही है वो आपको बताना है। और जबकि शंकु की ऊंचाई भी रखी सीधी, वो कितनी दे रखी है? हमें 4 मीटर। ये ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 मीटर। तो पहले बात आती है शंकु के आयतन की। शंकु का आयतन को इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, शंकु का आयतन बच्चों, आयतन को v से दिखाते हैं तो v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। याद रखना, ये आपका शंकु का आयतन होगा। अब चलते हैं सवाल। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, तो हमें देखो ये जो घन सेंटीमीटर में चीज दे रखी है तो समझते हैं ना, आयतन ही दे रखा होता है। ठीक है, तो आयतन को हम कैसे लिखते हैं? सॉरी v से। ठीक, आयतन को v से। और ये सेकंड इसका मतलब होता है समय का, मतलब टाइम। तो इसको हम बोल देते हैं dv/dt। और बराबर हमें कितना दे दिया? dv/dt। ठीक है, ये याद रखना। कितना दे दिया है? 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, और ऊंचाई कितनी दी थी? 4 मीटर। ये h होती है। ऊंचाई को हम कैसे दिखाते हैं? 4 मीटर h से दिखाते हैं। ऊंचाई को कैसे दिखाते हैं? h से। ठीक है, 4 मीटर होगा। तो ये कह रहा है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? जब आयतन समय के सापेक्ष बढ़ रहा है तो ऊंचाई भी ठीक है। तो ये हो जाएगा dh/dt। ऊंचाई टी समय के सापेक्ष बढ़ रही है, समझ रहे हैं? ठीक, ये आपको माइंड करके लाना है। बाकी वैसे आसान सवाल है। तो भाई सीधे बात आती है शंकु के आयतन नहीं। अभी अब पहले ये बात करते हैं, ऊंचाई दिया है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या क्या? छठा भाग। तो भाई h बराबर r बटे क्या हो जाएगा? 6। मतलब त्रिज्या को 6 जगह बांट दिया है, तब ऊंचाई के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस 6 की इससे गुणा कर देंगे। इधर कर ले रहे हैं, इस 6 की इससे गुणा करें तो r बराबर क्या हो जाएगा? 6h। ठीक, ये हमें देखा ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो बटे में कौन आ जाएगा? 6। और ये 6 इससे क्या कर देगा? गुणा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 6h। अब लगाएंगे आयतन। v बराबर शंकु की बात हो रही है तो शंकु का आयतन ये पूरा पार्ट दे रखा है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये आपको याद भी होगा और आपने याद कर भी रखा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है? यहाँ से r खत्म करना है, क्योंकि हमें dh की फॉर्म लानी है। r जब खत्म होगा कि r का मान हम कितना रख सकते हैं? 6h। इस r की जगह कितना रख सकते हैं? 6h। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, और इस r के प्लेस में चुका आ जाएगा 6h का स्क्वायर, और इनटू में ये h है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो 1/3 पाई 6 का वर्ग बच्चों कितना होता है? 36। ठीक, और h का h स्क्वायर रहेगा और डॉट ये h भी। ठीक, और 3 से कितनी बार कट गया? 12 बार। तो यहाँ पर क्या हो गया? 12 पाई, और h स्क्वायर और उसकी घात भी तो एक ही होती है, और गुणा में घात क्या होती है? जुड़ जाती है। तो h की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो ये हमारा v बराबर r²। ठीक है, अब यहाँ से हमें t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी t और यहाँ भी t दर समय के सापेक्ष निकाली जाती है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिख दे रहा हूँ, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो जब v का करेंगे बच्चों की क्या हो जाएगा? dv/dt। ठीक, 12 पाई कांस्टेंट रहेगा, कोफिशिएंट है क्योंकि इसका अवकलन भूलना नहीं है। इस h का होगा तो h का करने से पहले इसकी पावर का अवकलन करेंगे। और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी अवकलन करो तो ऊपर की घात क्या करो? सामने लिख दो, और ऊपर एक घात कम हो जाती है अवकलन। ठीक,
पावर कहाँ जाती है, सामने, और ऊपर एक घात कम हो जाती है। ठीक, अब ये तो आपने घात का करा, और इस h का करेंगे तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का हो जाएगा dh/dt, और यही चीज तो हमें निकालनी है, dh/dt। अब देखो ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, इसकी जगह क्या वैल्यू लगा देंगे 12 बराबर कौन है 12 पाई, ये 3, और h हमें दे रखा है बच्चों, h बराबर कितना 4, तो इस h की जगह क्या रख दोगे 4 का स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा dh/dt। ठीक है, तो इस 12 से 12 एक बार कट गए, तो बीच में बराबर का साइन हो तो समान संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, तो देखो 4 का वर्ग 16, तो मान लो अगर 4 का कोई आपसे वर्ग पूछे तो 4 का वर्ग 4 होगा 4, तो बराबर कितना रहेगा 16। तो भाई इधर तो 1 है और बराबर क्या रहेगा 16, तो यहाँ कितने हो गए 48, तो 48 पाई, और इनटू में कौन आ जाएगा dh/dt। देखो 4 का वर्ग करा कितना आया 16, मतलब ये 16 है, कितना है 4 का वर्ग 16, और 16 की गुणा कर दी 3 से, तो कितना हुआ 48 पाई। अब dh/dt रोक लो, 48 पाई कहाँ जाएगा, इस एक के नीचे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे dh/dt बराबर 1/48 पाई। ठीक, और h है ना, ऊंचाई काय में नापी है हमने मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में, काय में है सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर, और बटे में समय को काय में नापते हैं सेकंड में, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।